यदि कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी गूंज आकाश में तक गूंजती है। इस पर मैं आपको सुना रहा हूँ कि आकाश में गूंजता मंत्र का स्वर। तो सुनिए, शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माने जाते हैं। किसी रोग को पल भर में अच्छा कर देने और किसी भी क्षण करोड़ों मील दूर की बात जान लेने की अलौकिक शक्ति मंत्र में ही है। ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जो मैं ज्ञान मार्ग चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से आशा करता हूँ आप लोग सुनेंगे। मंत्र शब्दों अक्षरों से संबंधित एक ऐसा विज्ञान है कि उसके संपर्क में आते ही किसी चमत्कारिक शक्ति का बोध होता है। यही शक्ति सामान्य इंसान को विशेष बना देती है। समझा जाता है कि पुराने समय में योगी ऋषि और महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड से संपर्क साधा और अनंत शक्तियाँ प्राप्त की। वह इतने समर्थ बन गए कि किसी भी पदार्थ को अपनी इच्छा के अनुरूप शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। शाप और वरदान को मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। किसी का रोग पल भर में अच्छा कर देना और किसी भी क्षण करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक जोड़ की जानकारी लेने की अलौकिक शक्ति मंत्र में ही है। इसीलिए भारतीय तत्वदर्शन में मंत्र शक्ति पर जितने शीघ्र शोध हुए हैं उतने किसी पर भी नहीं। मंत्र का सीधा संबंध उच्चारण या ध्वनि से है। इसे ध्वनि विज्ञान भी कह सकते हैं। जो अनुसंधान हुए हैं उनके अनुसार वह वक्त करीब ही है जब ध्वनि विज्ञान ऋषियों जैसे ही काम करने लगेगा। कौत्स मुनि ने मंत्रों को अनर्थक माना है। अनर्थक यानी जिसका कोई अर्थ न हो। ध्वनि प्रवाह को, शब्द गुंथन को महत्व दिया जाना चाहिए। संगत का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर जो असाधारण प्रभाव पड़ता है उससे समस्त विज्ञान जगत परिचित है। निश्चित गति से शीशे के गिलास के पास ध्वनि पैदा करें तो वह टूट जाएगा। पुल पर चलते हुए सैनिकों को कदम मिलाकर चलने की ध्वनि नहीं करनी दी जाती, क्योंकि तालबद्धता से पुल गिर सकता है। इसी ध्वनि विज्ञान के आधार पर मंत्रों की रचना हुई है। उनके अर्थों का उतना महत्व नहीं, इसलिए कौत्स मुनि ने उन्हें अनर्थक बताया है। शब्द शक्ति का स्फोट मंत्र शक्ति की ही प्रक्रिया है, लेकिन रहस्य में लिपटी हुई अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली भयावह शक्ति की जानकारी हम सभी को है। शक्ति की एक शक्ति सत्ता है, उसके कंपन भी
चिरंतन घटकों के सम्मिश्रण से बनते हैं। इन शब्द कंपन घटकों का विस्फोट भी अणु खंडन की तरह ही हो सकता है। मंत्र योग साधना के उपचारों के पीछे लगभग वैसी ही विधि व्यवस्था रहती है। मंत्रों की शब्द रचना का गठन दिव्य दृष्टा मनीषियों ने इस प्रकार किया है कि उसका उपात्मक, होमात्मक तथा दूसरे तप साधनों तथा कर्मकांडों के सहारे अभीष्ट स्फोट किया जा सके। वर्तमान बोलचाल में विस्फोट शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, लगभग उसी अर्थ में संस्कृत में स्फोट का प्रयोग किया जाता है। मंत्र साधना वस्तुतः शब्द शक्ति का विस्फोट ही है। विस्फोट ही है। शब्द स्फोट से ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं जिससे कानों की श्रवण शक्ति से बाहर की कहा जा सकता है। शब्द आकाश का विषय है, इसलिए मांत्रिक का कार्य क्षेत्र आकाश तत्व रहता है। योगी वायु उपासक है, उसे प्राण शक्ति का संचय वायु के माध्यम से करना पड़ता है। इस दृष्टि से मांत्रिक को योगी से भी वरिष्ठ कहा जा सकता है। सच्चा मांत्रिक योगी से कम नहीं, सच्चा मांत्रिक योगी से कम नहीं, कुछ अधिक ही शक्तिशाली हो सकता है। मंत्र आराधना में शब्द शक्ति का विस्फोट होता है। विस्फोट में गुणन शक्ति है। मंत्र में सर्वप्रथम देव स्थापना की सघन निष्ठा उत्पन्न की जाती है। यह भाव चुंबकत्व है। श्रद्धा शक्ति के उद्भव का प्रथम चरण है। इस आरंभिक उपार्जन का शक्ति गुणन करती चली जाती है और छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। विचार का चुंबकत्व सर्वविदित है। इष्ट देव को मंत्र अधिपति की शक्ति एवं विशेषताओं का स्तवन पूजन के साथ स्मरण किया जाता है और अपने विश्वास में उसमें सर्वशक्ति सत्ता एवं अनुग्रह पर विश्वास जमाया जाता है। निर्धारित कर्मकांड विधि विधान के द्वारा तथा तप साधना के द्वारा मंत्र की ग्रह शक्ति के हो जाने का भरोसा दीर्घकालीन साधना द्वारा साधक के मन क्षेत्र में परिपक्व बनता है। यह सब निष्ठाएं मिलकर मंत्र की भाव प्रक्रिया को परिपूर्ण चुंबकत्व से परिपूर्ण कर देती है। तंत्र तप में नियत शब्दों का निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। इस गति प्रवाह के दो आधार हैं, एक भाव और दूसरा शब्द। मंत्र के अंतराल में सन्निहित भावना का निर्धारित प्रवाह एक भावव्रत बना लेता है। वह इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ और जकड़कर उसे अपनी
उसे अपनी ढलान में ढाल ले। उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि भी ऐसी ही प्रचंड होती है कि उसका स्फोट एक घेरा डालकर उच्चारणकर्ता को अपने घेरे में कस लें। भावव्रत अंतरंग वृत्तियों पर शब्दव्रत बहिरंग प्रवृत्तियाँ इस प्रकार आच्छादित हो जाती हैं कि मनुष्य के अभीष्ट स्तर को मोड़ा मरोड़ा या ढाला जा सके। इस प्रकार आकाश में गूंजता मंत्र का स्वर होता है। बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो आकाश तक उसकी गूंज जाती है। इसमें हमने आपको ये सुनाया है। जय शिव शंभु भोलेनाथ।